रमीज सर के पास जाएंगे। सर, आज क्या कोई चेंजिंग एक्सपेक्ट करते हैं आप? क्योंकि जब हम उसामा मीर की बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैचेस में, या फिर फखर की जगह अब्दुल्ला की इंडक्शन हो सकती है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? हो सकती है, अगर थोड़ा और ज्यादा सोचें कि सिलेक्शन के ऊपर। देखिए ना, आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाना है और बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका तभी बनता है जब फॉर्म प्लेयर्स खेलें, जब आप सिचुएशन या पिच कंडीशंस को सामने रखें, ऑपोजिशन को सामने रखें। श्रीलंका क्या चीज नहीं चाहता करने के हिसाब से, बाउंसर शायद वो उतना अच्छा नहीं खेलते। हारिस रऊफ को शॉर्ट पिच बॉलिंग की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। एक आधा ओवर में, हर ओवर में मैं तो समझता हूँ एक बाउंसर बनता है। इसी तरह से नए बॉल पे आपके 4-5 ओवर्स की कहानी बनती है, उसमें आपकी फील्डिंग अच्छी, कैच ना छोड़े, शाहीन शाह अफरीदी का रिदम और ज्यादा आपको बेहतर चाहिए होगा। और पहले 6 ओवर्स में आपको स्ट्राइक चाहिए है और उसके बाद फिर कप्तानी लड़ती है कि फील्डर्स अंदर रखें, अगर 2-1 विकेट्स गिर जाती हैं, प्रेशर रखें, आपको विकेटें लेनी है। बैटिंग में आपको पार्टनरशिप्स लगानी है। साउथ शकील शायद उनको आपको ऊपर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा स्पेंड करना है टाइम क्रीज पे। तो मैं समझता हूं कि अब्दुल्ला शफीक की जगह बन रही है, क्योंकि आपने बहुत फखर जमान को बहुत लंबे चांस है ना, वो पूरा आपने वो एलपीएल मैंने उनका देखा, उसमें कुछ नहीं कोई खास किया, फिर उसके बाद एशिया कप में कुछ नहीं किया। तो आप बहुत ज्यादा चांसेस दे रहे हैं इनको और अभी इनको रेस्ट की जरूरत है। कई दफा बल्लेबाज को रेस्ट देने से बहुत ज्यादा उसके प्रॉब्लम सुलझ जाते हैं। अच्छा भाई, हम अगर देखें तो टीम सिलेक्शन जो होती है ना, वो पिच के बिहेवियर या कंडीशन के अकॉर्डिंगली टीम्स करती है। जैसे इंग्लैंड की हमने देखा, आज एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरी। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पार्ट पे देखें तो हम क्या कर रहे हैं, बाबर आजम या थिंक टैंक की अप्रोच की बात करें तो माइंडसेट ये है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना या छेड़छानी नहीं करनी। अब उसका बेनिफिट तो ये मिला कि आपने ऑफ लेट में अच्छी रिसेंट पास में कामयाबी भी हासिल की, हम रैंकिंग में चाहे एक दिन के लिए आए, नंबर 1 भी आए। तो उसका नुकसान भी अगर आपको देखते होता है कि अगर हमने देखा फ़खर ने परफॉर्म करना छोड़ा तो बाबर और इमाम भी परफॉर्म करना भूल गए। नसीम शाह इंजर्ड होते हैं तो पूरी कंपोजिशन ही आपकी डिस्टर्ब हो जाती है और आप देख रहे हैं ना शाहीन उस तरह बेनिफिशियल रह रहे हैं, ना हमें हारिस रऊफ के इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तो ये जो एक माइंड सेट है या जो एक प्लान है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक जो पाकिस्तान का प्लस पॉइंट रहा है ना इन पिछले 1-2 सालों में, वो यही है कि छेड़खानी कम से कम हुई है। देखिए, एक्सपेरिमेंट आप तब करें जब आपको पता है कि चीजें ठीक ज्यादा नहीं हो रही। जब आप फाइनल खेल रहे हैं कंपटीशंस के, हाँ ये पिछले 6 महीने में मार पड़ी है तो इसीलिए गुंजाइश अब एक्सपेरिमेंट की हो गई है। मगर जब आप फाइनल खेल रहे हैं, T20 का ऑस्ट्रेलिया में खेला है आपने या दुबई में अच्छी परफॉर्मेंस थी और एशिया कप का फाइनल आप खेल गए पिछली दफा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें तो ठीक हो रही हैं ना। और वो किस बेस पे हो रही हैं कि ज्यादा छेड़खानी नहीं है। इंडिया छेड़खानी की, अब जाके उनका कॉम्बिनेशन सेट हुआ है और इसीलिए वो जीत भी रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि एक आधी चेंज की जरूरत तो पड़ी जाती है, बट होलसेल चेंजेस कभी नहीं होनी चाहिए। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।